गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था ट्रायल बैलेंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर जिसका नाम है क्या, कैश बुक। कैश बुक जो है वो जो होता है बेटा सब्सिडरी बुक्स का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक बनाई थी, सेल्स बुक बनाई थी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, उसी तरीके से अगर अपन बात करें तो कैश बुक जो है वो पार्ट है किसका, कैश बुक जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। ठीक है, कैश बुक में क्या करेंगे, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली वो क्या होता है, लेजर फॉर्मेट यानी अकाउंट फॉर्मेट होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक्स भी बोलते हैं। कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। और कैश बुक जो है वो पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक्स भी है। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्योंकि एक बिजनेस में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, कैश में चीज़ें आती है, परचेज करते हैं हम लोग, सेल करते हैं और वो सब चीज़ें, तो इस वजह से एक अलग से सेपरेट बुक बनाई जाती है जिसका नाम है क्या, कैश बुक। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको दे रखी है नोट्स के अंदर। कैश बुक बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं बेटा, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, है ना। तो सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में है, 3 कॉलम कैश बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, और पेटी कैश बुक भी जो है हमारे सिलेबस में है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल कैश बुक से, या सिंगल कॉलम कैश बुक भी जिसको बोलते हैं हम लोग। देखिए क्या तो फॉर्मेट होता है उसका। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो मैंने फॉर्मेट लिख रखा है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट, है ना। फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। जैसा सेम अकाउंट का फॉर्मेट था वैसा ही फॉर्मेट किसका है, कैश बुक का भी फॉर्मेट है। तो किस तरीके से बनाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे थोड़ा सा पता चलेगा। एक आइडिया भी मैं आपको फिर भी दे देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आप सबको क्लियर है। लेज़र अभी आप लोग पढ़ के आए हैं तो आपको पता है किस तरीके से बनाना है। अच्छा, ये जो कैश बुक जो होता है, अगर आपकी बात करें हम लोग कैश के बारे में, तो कैश कौन सा अकाउंट होता है बेटा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी कैश आता है तो कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में, और जब भी कैश का हम लोग पेमेंट करते हैं तो कौन से साइड में लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में। क्लियर। तो ये कैश के लिए आप कह सकते हैं कौन सी साइड है, रिसिप्ट साइड, और ये वाली साइड जो है वो कौन सी साइड कहलाएगी, पेमेंट साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, देखो आपको। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ रिपिंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। ठीक है, तो जनवरी 1 को क्या बोला है, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद कैपिटल, यानी कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। जनवरी 1 क्या एंट्री होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग पैसा रिसीव हुआ है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। तो बिजनेस में पैसा रिसीव हुआ है, क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे कितना, 2 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, जनवरी 2 को परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। तो ये जनवरी 2 क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर। पैसा आया है तो डेबिट साइड में, और गया है तो क्या, क्रेडिट साइड में। इतना सा ध्यान रखना है, फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा कितना रुपीज़, 50,000 रुपीज़। जनवरी 3 को क्या दिया हुआ बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो गुड्स खरीदे आपने, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बाय परचेज। कितने रुपीज़ का गुड्स खरीदा है आपने, तो 30,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा है। क्लियर। फिर उसके बाद जनवरी 5 को क्या पे किया है आपने, फ्रेट पे किया है, तो पेमेंट करा है, पैसा जा रहा है, तो बाय फ्रेट
और कितने रुपीज़ का पेमेंट किया है हमने, 500 रुपीज़ का, ठीक है। जनवरी 7 को देखो क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर गुड्स अपन सेल करते हैं तो पैसा क्या आता है बेटा, रिसीव होता है हमको। रिसीव होगा तो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। सिंपल अगर आप बात करें लेज़र पोस्टिंग की तरह ही है, ये भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो जनवरी 7 क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पे, टू सेल्स, और कितने रुपीज़ का गुड्स आपने सेल किया है, तो 28,000 रुपीज़ का आपने गुड्स क्या करा है, सेल करा है। जनवरी 10 को दिया हुआ है आपको क्या, पेड टू रमेश। रमेश को पेमेंट किया है तो क्या हुआ, कैश जा रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनवरी 10 बाय रमेश, और रमेश में कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, रमेश को 20,000 रुपीज़ का। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा कितना, 20,000 रुपीज़। फिर आपको दिया हुआ है जनवरी 15 को वापस से सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो जनवरी 15 वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और कितने रुपीज़ का गुड्स आपने सेल किया है, तो 10,000। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना, 10,000 रुपीज़। जनवरी 20 को आपको बोला है क्या, पेड वेजेस, तो आपने वेजेस पे करी है, क्या लिखेंगे, बाय वेजेस। बाय वेजेस कितना रुपीज़, 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है, जनवरी 25 को परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदा है आपने राज से, किस पे, क्रेडिट पे। और हम बना रहे हैं क्या, कैश बुक। तो कैश बुक में तो सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, कैश के ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव हुआ है तो रिकॉर्ड होगा, या कैश का पेमेंट हुआ है तो रिकॉर्ड होगा। आपने जो राज से गुड्स खरीदा है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, परचेज बुक में, है ना। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, परचेज बुक में। और जनवरी 31 को लास्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपको क्या, पेड रेंट बाय चेक। रेंट आपने पेमेंट किया है किससे, चेक से। और हम बना रहे हैं कि अभी कैश बुक, यानी ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चेक का जो ट्रांजेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है बेटा, बैंक के थ्रू। तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, क्लियर। डबल कॉलम कैश बुक जब हम बनाएंगे जहाँ पे कैश और बैंक का कॉलम होगा, वहाँ पे इस ट्रांजेक्शन की एंट्री जरूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर अपन बात करें सिंपल कैश बुक में, सिर्फ और सिर्फ कैश के से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में, पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड में, तो ये ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फाइनल जो लास्ट 2 ट्रांजेक्शन है जनवरी 25 और 31 के, वो ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्लियर है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, वही जनवरी 31 को क्या कर लेंगे, बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे बाय बैलेंस CD। और बैलेंस कैलकुलेट करना आपको आता है, डेबिट साइड की टोटल में से क्या करना है, क्रेडिट साइड की टोटल को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये बैलेंस आएगा कितना बेटा, 1,27,500। कितना बैलेंस आएगा, 1,27,500। और यहाँ पे जो भी टोटल आएगी, आई थिंक 2,38,000 की टोटल आएगी। तो ये टोटल लिख देंगे यहाँ पे कितनी, 2,38,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल कैश बुक कंप्लीट होता है। फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट। इधर वाली साइड डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड जो होती है वो रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड जो होती है वो कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड। पैसा आएगा तो डेबिट साइड में और जाएगा तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बस सिंपल सा चीज़ है और कुछ ज़्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा रहा हूँ आपको। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमरन। सिंपल कैश बुक बनानी है सिमरन की, तो स्टार्ट करते हैं। मार्च 1 को क्या दिया हुआ है, सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम लोग। क्या फॉर्मेट है देखिए, डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट, ठीक है। तो फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया, ठीक है। क्या करना है, मार्च 1 में क्या बोला है सबसे पहले आपको सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹65,000। तो ये मार्च 1 यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, टू कैपिटल। कमेंस बिजनेस विद कैश है
तो टू कैपिटल कितने रुपीस से बिजनेस स्टार्ट किया उसने? 65,000 से। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना? 65,000। क्लियर? फिर आपको देखो नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, मार्च 3 को बॉट गुड्स फॉर कैश। तो ये मार्च 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बाय परचेज, और कितने रुपीस का गुड्स खरीदा है आपने? 6850। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा? 6850। मार्च 4 को क्या दिया हुआ है? पेड कैश टू मोहन। मोहन को कैश का पेमेंट किया है, पैसा जा रहा है, तो कौन सा साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। बाय मोहन अकाउंट कितने रुपीस का पेमेंट किया है आपने? 950 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कितना? 950 रुपीज़। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक का मतलब कैश डिपॉजिट करवाया किधर? बैंक के अंदर। कैश डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, तो हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी हमने कैश का पेमेंट किया और बैंक में क्या हुआ है? वो पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्या डेट है? 6 को। यहाँ लिखेंगे क्या? बाय बैंक। पैसा कहाँ गया? कुल मिला के हमारे यहाँ से कैश तो कम हो गया, कितने रुपीस का? 40,000 रुपीज़ का कैश। फिर उसके बाद जनवरी 6 को वापस पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश रुपीज़ 4650। तो ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बाय फर्नीचर, और कितने रुपीस का ऑफिस फर्नीचर खरीदा है आपने? 4650। तो अमाउंट आ जाएगा कितना? 4650। मार्च 9 को बोला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो मार्च 9 को यहाँ पे लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश के लिए क्या लिखेंगे? टू सेल्स, और कितने रुपीस का गुड सेल किया है? 30,000 रुपीज़ का। मार्च 12 को बोला है पेड वेजेस इन कैश। तो ये मार्च 12 यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? बाय वेजेस, और कितने रुपीस की वेजेस पे करी है आपने? 1200 रुपीज़ की वेजेस क्या करिए? पे करिए। ठीक है। मार्च 13 को क्या बोला है? पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज़ 400। तो ये मार्च 13 को क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बाय स्टेशनरी। एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के लिए, पेमेंट किया है, कैश गया है, तो कौन सी साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 25,000 मार्च 15 को। तो यहाँ पे मार्च 15 यहाँ पे डेट डालेंगे और लिखेंगे क्या? टू सेल्स। कितने रुपीस का गुड सेल करा है आपने? 25,000 रुपीज़। मार्च 17 को देखो क्या दिया हुआ है? पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी बिजनेस में होने वाले छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने रुपीस का मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया है आपने? 450 रुपीज़ का मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया है। आगे देखो बेटा क्या दिया हुआ है आपको? हाँ हाँ फॉर्म सब कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए आप मार्च 17 के बाद मार्च 19 रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक कितना? 4850। तो कैश रिसीव हुआ है कितने रुपीस का त्रिलोक से मार्च 19 को? तो यहाँ लिखेंगे क्या? टू त्रिलोक कितना रुपीस का कैश रिसीव हुआ है? 4850। और जो डिस्काउंट है ना, अलाउ कैश डिस्काउंट कितना? 150 का, वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा बेटा? जर्नल प्रॉपर के अंदर है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप जब कैश बुक भी बनाते हैं जर्नल प्रॉपर भी, तो जो कैश रिसीव हुआ है वो तो कैश बुक में, और जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है वो कहाँ चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर के अंदर। परचेज गुड्स किया है आपने मार्च 22 को, तो पेमेंट किया होगा बाय परचेज। पार्टी का नेम दिया हुआ होता तो हम मानते उधार, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? कैश परचेज मानेंगे इसको। 2500 सैलरी का पेमेंट किया है वापस 22 को ही आपने, तो बाय सैलरी कितने रुपीस की सैलरी का पे किया है आपने? सैलरी पेमेंट करिए 15,000। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा कितना? 15,000 रुपीज़। रेंट पे किया है 25 को, तो ये 25 बाय रेंट। रेंट पे किया है कितने रुपीस का? 900 रुपीज़ का, तो ये रेंट 900।
फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है आपने 28 को, तो 28 डेट डाल देंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। बहुत सिंपल है बेटा ये, बिल्कुल कुछ नहीं, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में और जाएगा तो कौन से साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आपने कितने रुपीस का, 350 रुपीज़ का। फिर उसके बाद आपको बोला है पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट किया है आपने, तो बाय एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना पे किया है आपने, 400 का, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे कितना, 400। और 31 को बोल रखा है क्या, पेड इनटू द बैंक या डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सेम है, अभी इसमें भी ट्रांजैक्शन आया था एक, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैंक। कितने रुपीस डिपॉजिट करवाए आपने, 25,000 रुपीज़ क्या करवाएं, बैंक में डिपॉजिट करवाएं। तो अब क्या कर लेंगे, बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे मार्च 31 को। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, है ना, और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ जाएगा, टोटल कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे अमाउंट, आपको पता है, डेबिट साइड की टोटल माइनस क्या करनी है, क्रेडिट साइड की टोटल। तो ये बैलेंस आ रहा है आंसर के अकॉर्डिंग कितना, 26,200। आप लोग और चेक कर लेना। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कोई भी ह्यूमन एरर रह सकती है, मान लीजिए नोट्स में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या यहाँ पे भी किसी तरह की, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, और किसी भी तरह का हो तो आप मुझे बता दीजिए करेगा, व्हाट्सअप के थ्रू या जिसके भी थ्रू। क्लियर है। तो सिंपल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक जिसको बोलते हैं, तो इजी पार्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। फॉर्मेट आना चाहिए, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट। फिर उसके बाद जब भी कैश आपको रिसीव होता है तो वो डेबिट साइड में, और जब भी कैश का पेमेंट आप कर रहे हैं तो कौन से साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सिंगल कॉलम कैश बुक में। तो आई थिंक बहुत ईजी है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 और दिया हुआ है, वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि डेबिट साइड में आएगा कोई चीज़ या क्रेडिट साइड में आएगी। तो क्या दिया हुआ है देखिए आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ सुरेश एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स। तो आपको तो सिर्फ क्या करनी है, आपको तो सिर्फ क्या करनी है, सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो प्रिपेयर करना है ना। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है अप्रैल 1 को कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस BD, और अमाउंट लिखेंगे कितना, 6,400। ओपनिंग बैलेंस है, अपन ने करा है लेज़र के अंदर, आपको बहुत अच्छे से पता है। कैश इन हैंड के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है, क्वेश्चन नंबर 6 लेज़र का आपने किया था। ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं, कैश का डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD डेबिट साइड में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD डेबिट साइड में अप्रैल 1 करके कितना अमाउंट, 6,400। अप्रैल 3 को क्या दिया हुआ है, रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा। कैश रिसीव किया है किससे, आपने अनुपमा से। तो कैश रिसीव किया है तो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू अनुपमा, और अमाउंट के कॉलम में कितना, 1 लाख रुपीज़। पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू द बैंक का मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो कैश बुक के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैंक, और अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा, 80,000 रुपीज़। फिर अप्रैल 5 को आपको दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन। कमीशन रिसीव किया है आपने किससे, भूमिका से। तो कमीशन रिसीव किया है तो कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में, टू कमीशन, है ना, और कितना अमाउंट आ जाएगा, 6,000 रुपीज़। पेड वेजेस कैश बुक के क्रेडिट साइड में, बाय वेजेस के नाम से। अच्छा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ किया है आपने बैंक से, तो क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी हमारे पास कैश आया है, बैंक से विड्रॉ किया है, तो बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, टू बैंक, और अमाउंट आ जाएगा कितना, 30,000 रुपीज़। ठीक है। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, अप्रैल 8 की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैश बुक में, सॉरी कैश बुक में अप्रैल 8 की एंट्री नहीं होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, यानी इसका मतलब क्या है, पार्टी का नेम दिया हुआ है, इसका मतलब आपने गुड्स कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। तो उधार खरीदा है तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, तो परचेज बुक में। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक कैश बुक में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ध्यान रखना। अप्रैल 9 को कैश सेल्स, कैश सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया, जर्नल जब हम लोग पढ़ते थे, कैश सेल्स का मतलब ऑब्वियसली हमने क्या किया है, गुड सेल की है। कैश रिसीव होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, और जो भी अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज़।
ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ इसका मतलब ड्राइंग्स है, आपने कैश विड्रॉल किया है, बिजनेस से कैश जा रहा है, कौन से साइड में लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स, और जितना भी अमाउंट है वो लिख देंगे, क्लियर। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है परचेज फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर और अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट साइड में। पेड टू रूमा, रूमा को आपने पेमेंट किया है, तो क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में बाय रूमा, और जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। फिर क्या दिया हुआ है आपको, पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, ऑफिस फैन के लिए आपने पेमेंट किया है, एक तरीके से फर्नीचर का पार्ट माना जाता है, आप लिख सकते हैं बाय ऑफिस फैन और अमाउंट लिख देंगे, है ना। तो कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट किया है, तो बाय ऑफिस फैन और फिर अमाउंट। बाय फर्नीचर भी बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय ऑफिस फैन लिखें आप, ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपको दिया हुआ है क्या, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, और हमने बात करी है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कंसीडर किया जाता है, ड्राइंग्स। तो पेमेंट हुआ है ऑफिस कैश से, कैश क्या हो रहा है, कम, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स। पेमेंट किसका हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन लिखेंगे क्या यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय ड्राइंग्स, और अमाउंट जितना भी होगा वो आ जाएगा, क्लियर। तो परचेज स्टेशनरी क्रेडिट साइड में आएगा। पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो क्रेडिट साइड में बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। और रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने, कौन से साइड में आएगा बेटा, डेबिट साइड में आएगा, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट, और जो भी अमाउंट होगा वो डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम में। लास्ट क्या दिया हुआ है, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस ₹2000। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या करा इन्होंने कि 2000 का कैश रख के जितना भी एक्सेस था वो कहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं। यस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अप्रैल 1 को, है ना। तो अप्रैल 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है कितना, 6400। फिर आपको अप्रैल 3 को रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, तो टू अनुपमा कितना रुपीज़ रिसीव हुआ है अपने को, 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़। पेड इनटू द बैंक अप्रैल 4, तो बाय बैंक कितना रुपीज़ लिखेंगे बेटा, 80,000 रुपीज़। फिर आपको रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, तो अप्रैल 5 क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू भूमिका, कितना कमीशन रिसीव हुआ है आपको, 6000 रुपीज़। फिर आपको क्या बोला है, पेड वेजेस अप्रैल 6, तो बाय वेजेस कितने रुपीज़ की वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, 30,000, ये 30,000 रुपीज़। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉ किया है आपने बैंक से, तो यानी कैश रिसीव हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे बेटा टू बैंक, कितना रुपीज़ विड्रॉ किया है आपने, 30,000 रुपीज़, ये 30,000 रुपीज़। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक की ट्रांजैक्शन एंट्री होगी नहीं, अप्रैल 9 को गुड सेल किया है आपने, तो टू सेल्स, कितने रुपीज़ का गुड सेल किया है आपने, 10,000 रुपीज़। फिर अप्रैल 11 को ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, यानी ड्राइंग्स है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ड्राइंग्स, कितने रुपीज़ की ड्राइंग्स करिए, देखो आप 10,000 रुपीज़ की, है ना। फिर फर्नीचर परचेज किया है, तो बाय फर्नीचर 12th को
4,000 रुपीज़ का आपने फर्नीचर परचेज़ किया, पेड टू रूमा, रूमा को पेमेंट किया तो बाय रूमा, और कितने रुपीज़ का पेमेंट किया, ये 1200 रुपीज़ का पेमेंट किया। फिर पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, तो बाय ऑफिस फैन लिखे आप, बाय फर्नीचर लिखे, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। कितने रुपीज़, 1500। अप्रैल 15 को पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी बाय ड्राइंग्स, कितने रुपीज़ की, 800 रुपीज़। फिर पेड स्टेशनरी अप्रैल 16, तो बाय स्टेशनरी कितने रुपीज़ का पेमेंट किया है, देखो आप स्टेशनरी का पेमेंट किया आपने 1000 रुपीज़। फिर अप्रैल 17 को बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है आपने 500, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 500। 19 को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपीज़ का पेमेंट किया है आपने, 100, तो ये 100। रिसीव इंटरेस्ट किया है अप्रैल 20 को, तो टू इंटरेस्ट, ये सब अभी अपन ने डिस्कस भी किया था। अच्छा, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया है आपने, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है आपको, 500। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अप्रैल 30 को देखो, ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। क्वेश्चन ने क्या बोला है, अप्रैल 30 को डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस कितना, 2000, यानी 2000 रुपये कैश हमने हमारी पॉकेट में रखा, उसके अलावा जितना भी एक्सेस कैश था वो हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है ना। क्या बोला कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना रहने दिया, सिर्फ 2000 का, और एक्सेस जो भी कैश बैलेंस था वो कहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। तो अब आप लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी आपको पता है कि कैश का बैलेंस कितना रह रहा है हमारे पास, 2000 रुपीज़ का। अब आप लोग क्या करोगे, डेबिट साइड की टोटल माइनस क्रेडिट साइड की टोटल, ये जो डेबिट साइड की टोटल है उसमें से क्रेडिट साइड की सारी टोटल इंक्लूडिंग बैलेंस सीडी को करते हुए क्या कर लेंगे, बाय बैंक, यानी बैंक में कितने रुपीज़ डिपॉजिट करवाए अपन ने वो आ जाएगा, है ना, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। क्या बोला है क्वेश्चन ने क्लियरली कि 2000 रुपये कैश का बैलेंस हमारे पास रखा और एक्सेस जितना भी पैसा था वो कहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, मान लीजिए जैसे 10,000 कैश पड़ा है मेरे पास, तो 2000 मैंने अपने पास रख लिया और 8000 क्या करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड की टोटल माइनस क्रेडिट साइड की टोटल इंक्लूडिंग बैलेंस सीडी, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन है कि 2000 का बैलेंस रखना है। तो इस बार जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा, 11,800 बाय बैंक। तो गोला जिस पे भी हम लोग कर देते हैं नॉर्मली वो पता चल जाता है हम लोगों को क्या कि कौन सा फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये क्या है कि ये जो है आपने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट होती है बेटा सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे, कैसे डबल कॉलम बनाते हैं, कैश के साथ एक और बैंक का कॉलम बनेगा, दोनों साइड में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है वो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। क्लियर है, तो तब तक ये पढ़ते रहना बेटा, अपना ध्यान रखो हेल्थ का, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू।